कुरुक्षेत्र, वह भूमि जहां इतिहास ने अपने सबसे भयानक युद्ध का साक्षी बना। हजारों योद्धाओं ने यहां अपनी जान दी और वीरता की कहानियां सदियों तक जीवित रहेंगी। लेकिन युद्ध के बाद जो बचा वह केवल वीरता और वीरों की यादें थीं। दुर्योधन अहंकारी और महत्वाकांक्षी, उसका जीवन केवल युद्ध और वर्चस्व के लिए समर्पित था और अब वह केवल इतिहास की एक कथा बन चुका था। उसकी मृत्यु ने केवल कुरुक्षेत्र को नहीं बदल दिया, बल्कि उसके परिवार के जीवन में भी अंधकार घेर दिया। दुर्योधन का विवाह कर्ण की मदद से भानुमति के साथ हुआ। महाभारत के अनुसार भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री और दुर्योधन की पत्नी थी। भानुमति अपने रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी। भानुमति वह राजकुमारी थी जो अपने समय की अत्यंत सुंदर, साहसी और विवेकशील स्त्री मानी जाती थी। उसका जन्म एक शक्तिशाली और सम्मानित परिवार में हुआ था और उसे बचपन से ही राजसी संस्कार, शिक्षा और युद्ध नीति की जानकारी दी गई थी। भानुमति की सुंदरता और बुद्धिमत्ता का पूरा राज्य गौरव था। यही कारण था कि कई राजकुमार और शक्तिशाली योद्धा उसके हाथ मांगने आए। लेकिन उसका विवाह एक रणनीतिक दृष्टिकोण से तय होना था। दुर्योधन, जो अपने राज्य और सत्ता के लिए हमेशा योजनाएं बनाता रहता था, ने भानुमति के हाथ को अपने परिवार के लिए सुरक्षित करना चाहा। उसने अपने मित्र और सबसे भरोसेमंद कर्ण के साथ मिलकर भानुमति से विवाह किया। कर्ण, जो दुर्योधन का न केवल मित्र बल्कि सलाहकार भी था, ने विवाह की योजना को न केवल रणनीतिक बल्कि शानदार तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने भानुमति के परिवार को सम्मान और शक्ति का आश्वासन दिया और दुर्योधन की इच्छा अनुसार विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के पीछे केवल प्रेम नहीं था, बल्कि यह राजनीति, सत्ता और सामरिक गठबंधन का भी हिस्सा था। भानुमति की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और शक्ति ने दुर्योधन और कर्ण दोनों को यह सुनिश्चित करने पर मजबूर किया कि उसका विवाह उनके राज्य और महत्वाकांक्षा के अनुसार ही हो। युद्ध और सत्ता के इस खेल में भानुमति ने शांति और सम्मान के साथ अपने कर्तव्य निभाए और समय बीतने के बाद, युद्ध में पांडवों से हार के बाद, दुर्योधन की मृत्यु के बाद समय बीता और भानुमति ने महसूस किया कि उसके जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसे एक साथी चाहिए था जो न केवल वीर हो बल्कि न्याय और धर्म के पथ पर चलने वाला हो। यही समय था जब अर्जुन की कथा उसके सामने आई। अर्जुन, वही पांडव जिसने धर्म और न्याय के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उसकी वीरता और न्यायप्रियता ने भानुमति के दिल में आशा की लौ जगा दी। भानुमति ने देखा कि अर्जुन के साथ जीवन बिताना केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि यह नई शुरुआत थी। युद्ध और दुख के बाद जीवन को नए अर्थ और मार्ग देने की शुरुआत। लेकिन हर नई शुरुआत में चुनौतियां होती हैं। क्या अर्जुन और भानुमति का जीवन वास्तव में शांति और सुख से भरा होगा, या फिर अतीत की छाया फिर से उनके रास्ते में आएगी? युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन जीवन के युद्ध कभी खत्म नहीं होते और यही कहानी हमें सिखाती है कि आशा, साहस और धर्म की रोशनी हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। ध्यान रहे, भानुमति का चरित्र और इस कहानी में प्रयुक्त डायलॉग किसी भी प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत या पुराणों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता। यह कहानी और संवाद इतिहास और कथा कल्पना का संयोजन है।